अच्छा देखो, आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 23.3, ठीक है। और 20.3.3 तुम्हारे वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो है, इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप का सम्स दिया हुआ है। एक एक टाइप, इससे पहले हम ये डिस्कस किए थे कि मतलब कौन कौन सा रूल था। जैसे कि इससे पहले बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और एक बताया गया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद और एक रिलेशन दिखाया गया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, कॉस इंटू सेक 1 होता है, tan इंटू कॉट 1 होता है। कुछ बेसिक चीज़ याद रखना, जैसे कि 1/सेक थीटा कॉस थीटा होता है ना। तो अगर मान लो कहीं पर तुम्हारा आ गया 1/सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। या 1/ कहीं पर आ गया तुम्हारा सेक क्यूब थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। पावर चेंज होने का मतलब ही नहीं कि रूल चेंज हो जाएगा मेरा। 1/सेक अगर कॉस है तो 1/सेक क्यूब भी क्या होगा, कॉस क्यूब ही होगा, ठीक है। और नहीं तो फिर शॉर्टकट में इसे भी याद रख सकते हैं कि नीचे सेक है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है। 1/सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। उसी तरह से 1/कॉसेक थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा होता है। 1/tan का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। हम आते हैं सम्स में। तो ये एक्सरसाइज 23.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 3 का 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में क्वेश्चन दिया हुआ क्या कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ, और हमको निकालने बोला है क्या कि फाइंड सेक थीटा माइनस tan थीटा। एक दिया हुआ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2, और निकालने के लिए दिया हमको सेक थीटा माइनस tan थीटा। और ठीक उसी तरह से एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, एकदम 3 के 2 में ही दिया हुआ है। दिया गया है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू दिया है √2 माइनस 1, और हमको फाइंड करने बोला है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये निकालने के लिए हमको दिया हुआ दो क्वेश्चन है, दोनों का दोनों सेम है। याद रखना, जब कभी भी दोनों का प्लस वैल्यू का दे दिया है वैल्यू और माइनस का हमको निकालने के लिए बोला है, फर्स्ट वाला ये सॉल्व कर रहे हैं, वही सेकंड वाला करना। जब भी सेक और tan का प्लस दे दिया है और सेक और tan का माइनस का ही पूछा है, तो सबसे पहले सेक और tan का रिलेशन याद करो। हम लोग ये रिलेशन जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1। ये रिलेशन हम लोग जानते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के हिसाब से आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर, और tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सर a मानिए, a स्क्वायर, और इसको b मानते हैं b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस b, और दूसरा होगा a माइनस b, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 1। अभी प्लस माइनस में से एक का वैल्यू लोग गिवन रहेगा, तो प्लस माइनस में प्लस का वैल्यू गिवन किया है, यहाँ इसका वैल्यू है 2 इंटू यहाँ हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके बनेगा डिवाइड, तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और ये मेरा हो जाएगा आंसर। जब कभी भी सेक और tan का प्लस दिया हुआ है माइनस पूछा है, या माइनस दिया हुआ है प्लस पूछा है, इसी तरह हम लोग जो है प्रोसीड करेंगे। ध्यान रखना, देखो प्लस दिया है माइनस पूछा है, या एग्जाम में हो सकता है माइनस दे दे प्लस पूछे, प्रोसीडिंग इसी तरह से होगा। इसको उतारिए सर, फिर नेक्स्ट समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, 3 का 2, सेम पैटर्न से चलेंगे। कॉसेक माइनस कॉट, और उसी का हमको प्लस पूछा है। कॉसेक और कॉट का भी रिलेशन जो है हम लोग माइनस में जानते हैं। हम लोग जानते हैं क्या है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये अकॉर्डिंग टू रिलेशन जो है आया हुआ है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b, और यहाँ पे होगा a माइनस b। अब हम पहले ही बताए थे कि जब भी इस
तरीके से तोड़ेंगे तो प्लस या माइनस में से किसी एक का वैल्यू हमको गिवन रहेगा। हमको गिवन है, हमको गिवन दे दिया है माइनस का वैल्यू, तो प्लस की जगह प्लस ही लिखते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसके जगह वैल्यू दिया है √2 - 1/1। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके बन जाएगा ये डिवाइड। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 - 1। ठीक है, पूरा का पूरा ब्रैकेट नीचे आ जाएगा। अब इस तरह से यहाँ पे छोड़ के आएंगे ना टीचर, यहाँ पे एक नंबर काट लेगा। जब भी इस तरह से रहे तो यहाँ पे रैशनलाइज करते हैं। क्वाड्रेटिक सर्च नाम का एक चैप्टर है तुम्हारे ही क्लास 10 में, जहाँ पे बताया गया कि रैशनलाइज कैसे करते हैं। अगर √2 - 1 है तो ऊपर नीचे लोग मल्टीप्लाई करेंगे √2 + 1 के साथ, माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस के साथ करेंगे, नंबर चेंज नहीं होता है। और अगर प्लस रहता है तो ऊपर नीचे माइनस के साथ करेंगे। ठीक है, तो ऊपर का तो कुछ चेंजिंग होगा नहीं, बट नीचे का सर आप ध्यान दीजिए, तो a - b a + b है, ये a b, तो a - b a + b, तो क्या हो जाएगा a² - b², तो √2 + 1। √2 का स्क्वायर, जब भी रूट के ऊपर स्क्वायर पड़ता है, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होता है, कैंसिल होने के बाद यहाँ पे आएगा 2, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। योर फाइनल आंसर इज √2 + 1, 2 - 1 1, तो हम लोग फाइनली आंसर दे सकते हैं √2 + 1, यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का आंसर कितना आ गया √2 + 1। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट सम पे आते हैं इसके बाद। अगले सम से आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 का 3 में। 3 का 3 क्या बता रहा है, तो बोल रहा है क्या कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है 1, और हमसे पूछा है फाइंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, तो बताइए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा। देखिए सर ध्यान से, पहले क्वेश्चन बताते हैं क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब हिंदी में लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब देखो इसको a मानो और इसको b मानो, तो a + b का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब शायद अगर फॉर्मूला किसी को याद हो तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। तो फॉर्मूला के हिसाब से फॉर्मूला में लिखवाया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, हमको यहाँ पे लिख भी सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 1 लिख दिए। अब प्लस का प्लस लिखे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1, प्लस 1 है देखिए क्या बनेगा -1, यहाँ पे आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 - 1, यहाँ का 1 ये +1 बैठ बोला -1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1 - 1 हो गया 0। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके इसका मुलाकात किसके साथ होगा 0 के साथ, तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 0/2, एंड 0/समथिंग हमेशा कितना होता है 0 होता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 0, और इसी का वैल्यू हमको निकालने बोला गया। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, नोट करें, इसका अगले सवाल आता है। नेक्स्ट हम जाते हैं 3 का 4। 3 का 4 दिया क्या है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 2, और फाइंड करने बोला है क्या tan थीटा माइनस कॉट थीटा, ये निकालने के लिए बोला है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा दे दिया, और हमको पूछा tan थीटा माइनस कॉट थीटा। देखिए सर
इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पे लिखे tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू, या तो एक काम करो दोनों को tan में लेके जाओ, और या तो एक काम करो दोनों को cot में लेके जाओ, ठीक है। तो हम tan में लेके चलते हैं, इसको tan थीटा लगे, cot का मतलब होता है 1/tan थीटा इक्वल टू हो गया 2, या इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बनेगा tan थीटा, नीचे 1 है तो एलसीएम सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा, तो tan इंटू टैन हो जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan से tan कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद ऊपर में कितना है 1 इक्वल टू हो गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू हो गया 2 tan थीटा, ठीक है। और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा ये प्लस 2 tan थीटा है, इधर आके बनेगा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला में है, हम फॉर्मूला तुमको वहाँ पे जो है दिखाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ मान लो कि tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर हमको तोड़ने के लिए मिला, जस्ट सपोज करो इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 tan थीटा, ये तीनों मल्टीप्लाई भी यही देगा। ये वाला लाइन इसके साथ एकदम मैच कर रहा होगा, इसका मतलब यही है ना, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है फॉर्मूला में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बदले में कि ये कुछ नहीं tan थीटा माइनस 1 का क्या है, ये होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिखा दिए, tan थीटा माइनस 1 का मतलब भी ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, इधर स्क्वायर है उधर के क्या बनेगा रूट बनेगा, तो रूट 0 का मतलब कितना होता है 0 ही होता है। तो tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 है उधर क्या बनेगा प्लस 1, यहाँ tan थीटा वैल्यू कितना निकल गया 1। और हम लोग जानते हैं कि tan और cot आपस में क्या होता है उल्टा होता है। अगर मान लो tan का वैल्यू 2 आता है तो cot का वैल्यू कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। tan का वैल्यू अगर 3 आता है तो cot क्या होता है उसको उल्टा, दैट इज 1/3 होता है। अगर tan का वैल्यू 1 आया है तो cot का वैल्यू क्या होगा 1 का उल्टा कितना होता है 1 ही होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 1 है तो cot थीटा का वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा, 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होता है। अब हमको किसका वैल्यू निकालने बोला है, हमको निकालने बोला है tan थीटा माइनस cot थीटा, दैट इज 1 माइनस 1, आंसर कितना आ गया ये मेरा आंसर, ठीक है। जल्दी नोट करिए, 3 का 4 नंबर समझा, इसके बाद आते हैं हम लोग 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का 5 और ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में देता है टीचर को। 3 का 5 क्वेश्चन क्या बोला है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7/13, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7/13 और हमको निकालने बोला है फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये निकालने के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि इसको स्क्वायरिंग करना, ठीक है, जो दिया हुआ उसको स्क्वायरिंग करते हैं। देखो क्या निकलता है यहाँ से, समझ बनाते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7/13, ठीक है। अब दोनों तरफ हम क्या कर दिए स्क्वायरिंग कर दिए और यहाँ पे लिख दिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो ये a है ये b है, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये जो स्क्वायर है ऊपर का भी है नीचे का भी है, 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। अब तुम ध्यान दो, अभी बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 हो गया माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 49/169, ठीक है। ओके, इधर प्लस 1 है उधर के बनेगा -1, तो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 49/169 प्लस 1 जाके बनेगा -1।
-2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना 169, ठीक है। यहाँ पे हो गया 49, नीचे 1 है, जब कभी भी नीचे 1 रहेगा एलसीएम सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई करता है, तो 169 इंटू होगा 169, यहाँ पे -2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस करेंगे तो आएगा -120 बाई 169। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना निकला, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 60 बाई 169। ये तो ये निकला, लेकिन हमको ये निकालना नहीं है, हमको निकालना था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको ही निकालेंगे। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर हम इसके स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यानी तो एक काम करो ना, इसको ऐसे नहीं निकालते, इस तरह का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आता ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा, बताते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से। ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है रूट ओवर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4a, ठीक है सर। अब ए के जगह सर आप साइन मान लीजिए और बी के जगह कॉस मान लीजिए, देखिए सर उसी पैटर्न में बैठा है कि नहीं बैठा है, ए के जगह साइन और बी के जगह कॉस, वही पैटर्न में बैठा हुआ है ना। अब यहाँ पे हम रूट देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/13, तो यहाँ पे बैठा है 7/13 का स्क्वायर प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये भी निकाल के लाया चाहिए, निकाल के लाया कितना 60/169, ठीक है। 7 का स्क्वायर होता है 49, 13 का स्क्वायर होगा 169, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो देगा 240/169, ठीक है। एलसीएम लेंगे 169 आएगा और यहाँ पे 49 प्लस 240, ठीक है। अब ये दोनों ऐड होगा तो बनेगा 289/169। 289 किसका रूट है 17 का, और 169 रूट किसका है 13 का। इसका मतलब ये तो चल ही रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा प्लस, इस तरह लाइन में चलता रहेगा। यानी फाइनली आंसर निकला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17/13। ये फॉर्मूला मेन है बाबू, याद रखना। ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा रूट ओवर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और उसी फॉर्मूले में इस पैटर्न को बैठाया गया है। ये सम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आता है, टीचर लोग इसको देता भी है, ठीक है। नोट करें सर इसको, इसके बाद आते हैं अगले सेंस में। ठीक, अब आते हैं 3 के ये 5 नंबर था, इसके बाद 3 के 6 में। थ्री का 6 जो नंबर है वो एकदम सेम और सेम 3 का 3 जो बनाए थे, ठीक उसका रिवर्स है, उल्टा था 3 का 6। बोला क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो लोग दे दिया है हाफ, और हमसे क्या पूछ रहा है, बोला है फाइंड करने के लिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। जिसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला उसका स्क्वायर कर देते हैं। देखो ध्यान से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका हम स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे, ये ए है ये बी है मेरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होगा ना मेरा, ठीक है। ये लाइन लिखते चलना, ठीक है। साइन थीटा प्लस, कुछ समय के बाद पता चल जाएगा कि ये लाइन क्यों लिख रहे थे। इसका वैल्यू बार बार बोल रहे हैं, कितना होता है वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रखें प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना दिया हुआ है 1/2, या 1/2 लीजिए। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आया 1 + 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 1 + 1 हो गया 2, इधर स्क्वायर है उधर के बनेगा रूट, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आंसर कितना निकल गया
अब समझ में आया कि ये लाइन क्यों लिख रहे थे बार बार? लेकिन पता था कि इधर का जो स्क्वायर है उसको जब उधर भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा, रूट, और फाइनली जो हमको चाहिए उसका आंसर मेरा क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, नोट करें इसको। इसके बाद आते हैं हम लोग 3 का 7 नंबर। 7 और 8 दोनों का दोनों जो है ना सेम सम्स है, हम बनाते हैं एक एक करके। 3 का 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 और फाइंड हमको इस बार करने बोला है, इंडिविजुअल बोला है सेक थीटा एंड टेन थीटा। अगर माइनस का प्लस निकालने बोलता तो वो तरीके बना सकते थे जो फर्स्ट सम बनाए थे हम लोग, तो यहाँ भी वो तरीका अपनाएंगे। देखो साइन थीटा माइनस सॉरी सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे दिया, बोला सेक और टेन निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहाँ पहले क्वेश्चन होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना दिया हुआ है, 1/√। इसको इक्वेशन कितना बना लेंगे, 1। अब जब भी सेक और टेन के बीच में आए तो सेक और टेन का रिलेशन को याद करो, सेक और टेन का रिलेशन क्या था। तो सेक और टेन का रिलेशन हम लोग के हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो, हम लोग जानते हैं एक रिलेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये तो सबको पता है, रिलेशन यही था। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये पूरा ए ले लो, ये पूरा बी ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो गया ए प्लस बी और यहाँ पे हो गया ए माइनस बी इक्वल टू हो गया 1। अब इन दोनों में से एक का वैल्यू गिवन है, माइनस का वैल्यू गिवन है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 1। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना निकल गया, दैट इज √2। इसको इक्वेशन हम लोग क्या दिए, 2। जब कभी भी माइनस दे दिया इंडिविजुअल पूछा है या प्लस दे दिया इंडिविजुअल पूछा है तो उसका ऑपोजिट वाला निकाल के लाओ। माइनस दिया है हम लोग क्या निकाल के लाए, प्लस वाला निकाल के ले आए। अब हम लोग क्लास 9 में एक चीज़ सीखे थे, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड, वही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ, हम लोग इक्वेशन 1 से हम लोग को क्या मिला था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/√3 और एक क्या मिला, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमको मिला √3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, माइनस और प्लस यहाँ पे क्या हो गया, कट गया, सेक और सेक हो जाएगा 2 सेक थीटा और यहाँ पे 1/√3 प्लस √3 ये ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 सेक थीटा एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना, √3 से √3 कट गया तो यहाँ 1 बचा। एक बात बताया थे कि नीचे अगर 1 है तो एलसीएम सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई करेगा, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा यहाँ पे 3। तो 2 सेक थीटा इक्वल टू आ गया 4/√3, 2 से काट दो, 2 2 जा 4, तो सेक थीटा इक्वल टू आ गया 2/। एक का वैल्यू मेरा क्या हो गया, निकल गया। अब एक निकल गया तो अगला भी निकल जाएगा। हम फ्रॉम इक्वेशन 2 लेते हैं, हम ये लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हम लोग क्या निकाले थे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक काम करो 1 लो, इक्वेशन जल्दी बनेगा, बताते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से 1/√3। सेक का वैल्यू कितना है, 2/√3 माइनस टेन थीटा 1/√3 प्लस 2/√3 हो जाएगा, क्या बनेगा, माइनस। तो टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 माइनस 2/√3 माइनस टेन थीटा, नीचे वाला सेम है तो यहाँ क्या होगा, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 मतलब कितना होता है, -1, तो यानी माइनस टेन थीटा इक्वल टू आ गया -1/√3, माइनस माइनस कैंसिल, टेन थीटा आ गया 1/, ये सेक और ये टेन। ठीक है, इसी तरह कॉसेक और कॉट का देगा तो हम लोग भी रिलेशन, मान लो कि कॉसेक माइनस कॉट दे दिया तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल के लाएंगे, कॉसेक प्लस कॉट, और उसका दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये 3 का 7 नंबर हम बनाएं, 3 का 8 नंबर में यही सम दिया हुआ है तो सिमिलर है, इसलिए 3 का 8 हम नहीं बना रहे, 7 हम बना दिए, तो तुम लोग 8 खुद से बनाना। ठीक है, इसको नोट करो। ये 3 का 7 था और 8 में हम बोले कि कॉसेक और कॉट वाला बना लेना खुद से। ठीक है, सेम तरीके से बनेगा। अब हम लोग आते हैं 3 का 9।
क्या बोला है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है कितना 7 और हमको फाइंड करने बोला है tan थीटा। एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, ठीक है। अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो होता क्या वो बता देते हैं पहले, अगर नहीं पता है। वैसे हम इसका वीडियो बना के दिए हुए हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के ऊपर। मान लो a बाई बी है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अगर लगाना है तो रूल ये कहता है कि नीचे वाला एक बार ऊपर वाले के साथ ऐड होगा और फिर नीचे वाला ऊपर वाले के साथ माइनस होगा, ये माइनस। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। अब यही हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब बात होता है कि पता कैसे चलेगा एग्जाम में, ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। तुम क्वेश्चन पे ध्यान दो, ऊपर और नीचे दोनों सेम चीज़ बैठाया गया है, ऊपर भी साइन कॉस नीचे भी साइन कॉस, और एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। जब भी इस तरह का सिस्टम तुमको कहीं दिखे समझ जाना कि हमको अप्लाई क्या करना है, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना है, क्या ठीक है। हम लोग यहाँ पहले क्वेश्चन उतारते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7/5। यहाँ पे लिखेंगे बाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, ठीक है। ये पूरा a है और ये पूरा b, तो एक बार पूरा का पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ प्लस होगा, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके साथ पूरा नीचे वाला ब्रैकेट ऐड हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और एक बार नीचे वाला ऊपर वाले ब्रैकेट के साथ माइनस होगा, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये माइनस हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम काम इक्वल टू इस बार में भी करेंगे, एक बार 1 7 के साथ प्लस होगा और एक बार 1 7 के साथ माइनस होगा, मतलब क्या लिखेंगे 7 + 1/7 - 1, ठीक है। अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे 7 + 1 8 और 7 - 1 आ गया 6। यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान दो, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट गया, ऊपर में साइन 2 बार बचा हुआ है तो हो गया 2 साइन थीटा, और नीचे में 2 बार कॉस बचा हुआ है तो 2 कॉस थीटा, और यहाँ पे अगर हम काटे 2 4 या 8 2 3 या 6 दैट इज 4/3, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है tan थीटा, ये फॉर्मूला लिखवाए होंगे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है tan थीटा, तो आंसर आ गया 4/3, और यही तो हमको निकालने को बोला था कि tan का वैल्यू निकाल दिया। 2 फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये होता है tan थीटा, और अगर इसका रिवर्स कर दिया जाए कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। दीज आर द फॉर्मूला, ठीक है, ये दिमाग में रखना। हम ठीक इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 10 में भी है, वो हम बना रहे हैं, पहले इसको नोट करो, ठीक है। इसका जाते हैं 3 के 10, उसमें भी हम लोग कॉम्पोनेंट डिविडेंडो ही अप्लाई करेंगे इसके बाद वाले सब्जेक्ट में, जल्दी करो। अगला नोट आते हैं 3 का 10, क्वेश्चन नंबर 3 के 10 में भी सेम पैटर्न में सम दिया हुआ है। 3 का 10 क्वेश्चन दिया क्या है कि कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा दिया गया 5/3, और हमको फाइंड क्या करने बोल रहा है, फाइंड साइन थीटा, ये निकालना चाहिए, ठीक है। अब पहले ही बोले थे कि अगर ऊपर नीचे सेम चीज़ बैठाया गया और एक प्लस में और एक माइनस में, हम लोग अप्लाई क्या करेंगे वहाँ पर, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। बाकी जो निकालने का वो अपने आप निकल जाएगा। देखो ध्यान से, कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू होता है 5/3। लेकिन उससे पहले एक बात बता दें, हम लोग एक बात जानते हैं कि कॉसेक थीटा का मतलब होता है 1/sin थीटा, ये बात पता होगा। कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है 1/sin, और साइन थीटा का मतलब क्या होता है 1/cosec, ठीक है। रिवर्स रिलेशन बताएं। अब यहाँ पे अप्लाई करो बाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, मतलब ये पूरा का पूरा a और ये पूरा ब्रैकेट b,
तो एक बार होगा कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, इसके साथ ऐड होगा कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। एक बार ऐड हो और एक बार क्या करेंगे, कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा ये माइनस होगा, मतलब कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। एक बार क्या किए प्लस और एक बार क्या किए माइनस। तो यहाँ पर भी क्या होगा 5 + 3 और एक बार क्या होगा 5 - 3। ठीक है, यहाँ पे आ गया कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा। अगर यहाँ देखो तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/2 ये होगा ना। अब यहाँ पे देखो कट रहा होगा माइनस साइन प्लस साइन माइनस कॉसेक प्लस कॉसेक। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या कॉसेक कॉसेक हो गया 2 कॉसेक और साइन हो गया 2 साइन थीटा इक्वल टू 2 1 2 2 4 जाएगा, आ गया कितना 4, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें साइन उधर जाएगा, यहाँ क्या बचेगा कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 साइन थीटा। ठीक, हमको वैल्यू किसका निकालने बोला है साइन का, तो यानी कॉसेक को किस में चेंज करना होगा साइन में। और अभी बताए थे कॉसेक का मतलब होता है 1/sin थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई क्या देगा 4 sin स्क्वायर थीटा और 1 × 1 कितना होगा 1। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या बन जाएगा 1/4, स्क्वायर हो जाएगा क्या बनेगा रूट, दैट इज रूट ओवर 1/4। 1 का रूट 1, 4 का रूट, फाइनल आंसर कितना है साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, एकदम दोनों सेम संख्या 9 नंबर 10 नंबर, सिर्फ यहाँ खाली क्या चेंज करना पड़ा कॉसेक को 1/sin में ले आना पड़ा। ठीक है, नोट कर इसका आता है अगले वाले संख्या। देख 3 के 10 के बाद आते हैं 3 का 11 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है सो देखो, बोला है क्या कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है 5/3 और हमको निकालना है क्या फाइन सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। मतलब a + b दे दिया है और हमसे a - b पूछा है। ठीक है, तो इसका ना सीधा फॉर्मूला होता है, हम पहले ही बताए थे कि अगर a + b निकालने बोलेगा तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और अगर हमको a - b निकालने बोलेगा तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला a + b का होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमको a - b निकालने बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे a + b का होल स्क्वायर माइनस 4 × सेक थीटा कॉस थीटा। ठीक है, a की जगह सेक और b की जगह कॉस थीटा। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा वैल्यू दिया है 5/3, इसका होल स्क्वायर हो गया। तुम लोगों को शायद पता होगा, हम बताए थे सेक थीटा × कॉस थीटा होता है 1, ये फॉर्मूला लिखवाया गया है, सेक थीटा × कॉस थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे 4 सेक × कॉस हो गया 1, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस हो गया 4। ठीक है, ये इधर लिखाया जा रहा है, ठीक है इधर है। अब यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो ये तो माइनस में दे देगा आंसर, 25 - 9। अच्छा, इस सम पे ना एक जगह मिस्टेक दिया हुआ, उसको सही कर लेना। यहाँ पे 5/3 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 5/2। तो अगर 5/2 होगा तो यहाँ होगा 25/4। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, यहाँ होगा 4, 25
नीचे 1 है तो एलसीएम सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 जा कितना दे देगा 16, 25 में 16 गया बचेगा 9/4, 9 स्क्वायर रूट किसका 3 का और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, देयरफॉर आंसर निकल गया sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 3/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक जगह मिस्टेक था, यहाँ 5/3 दिया हुआ बुक में, 5/3 अगर लेके चलते तो आंसर माइनस में आएगा, 5/2 लेके चलेंगे तब आंसर मैच कर रहा है, तो ये वाला करेक्शन कर लेना 5/2। अगला क्वेश्चन नंबर आ जाओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम लोग बनाते हैं 14 नंबर, एक याद है बोलो ना, 12 13 हमारे पहले 14 देखो पूरा, 3 का 14 नंबर। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ 12/13 और हमको फाइंड करने क्या बोला है, सेक का पावर 4 थीटा माइनस tan का पावर 4 थीटा, ये फाइंड करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो फॉर्मूला था, देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा दे दिया है, हमको बोला है सेक का पावर 4 थीटा माइनस tan का पावर 4 थीटा निकालने। सेक का पावर 4 थीटा माइनस tan का पावर 4 थीटा, पावर 4 है इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और tan का पावर 4 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो गया a प्लस बी, ये पूरा a है, ये पूरा b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, और यहाँ पे हो गया a माइनस, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना है 12/13, 12/13, और इसका वैल्यू आई थिंक याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है वैल्यू 1, इसका वैल्यू तो 1 है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना देगा 12/13। आया, नोट करें सर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, 14 था ये इजी था, तो बात है क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बता रहा है, बोल रहा है क्या 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 5 साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/2, और हमको फाइंड करने बोला है tan थीटा। ठीक है, ये फाइंड करने बोला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका IMP मार्क करके रखना, क्वेश्चन है थोड़ा, देखो ध्यान से, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आया कहाँ से उसको बता देते हैं, देखो ध्यान से, हम लोग एक फॉर्मूला लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये लिखे थे हम लोग, प्लस कॉस से उधर के बनेगा माइनस कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छा कॉस लिखे ना, सॉरी चलो कॉस को रखते हैं, साइन को उधर भेजें, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन है उधर के बनेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो हम लोग कॉस के लिख सकते हैं, समझ में आ गया वो कहाँ से, ठीक है। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/2, यहाँ पे हो गया 5 साइन स्क्वायर थीटा, 4 एक बार 1 के साथ 4 एक बार साइन के साथ, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/2, प्लस 4 है उधर पे बनेगा माइनस, इधर बचेगा 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 9/2 माइनस 4/1, तो 5, अब यहाँ पे 5 माइनस 4 हो गया, एक बचेगा, एक तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ एलसीएम लो, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 9, नीचे 1 है, 2 सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 हो जाएगा 8, यहाँ पे
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 1/, ठीक है। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, दैट इज √1/2, 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2 ही रहेगा। साइन थीटा निकला, टैन थीटा भी नहीं निकला, ठीक है। साइन निकल गया, अब कॉस निकालते हैं। याद करो फॉर्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। देखो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा कितना है, हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखे 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ। फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ है, उधर क्या बनेगा माइनस है कॉस है। एक में से हाफ चला जाएगा तो हाफ ही बचेगा, 1 में से हाफ माइनस कर देते तो हाफ बचेगा मेरा, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर उधर क्या बनेगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू √1/2, इसका मतलब 1/√2, यही होगा ना। अब हमको निकालने क्या बोला है, टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन का वैल्यू कितना आया है 1/√2, कॉस का वैल्यू कितना आया है 1/√2। अब ये पूरा पूरी ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल। फाइनल आंसर कितना देगा 1। तो मेरा फाइनल आंसर आया, ठीक है। नोट करें इसको जल्दी से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। 3 में जो है टोटल 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल 15 क्वेश्चन है, नहीं सॉरी 14 क्वेश्चन है। तो हम 12 बना चुके, 14 बना दिया, अब एक तो बचा हुआ है 13। 13 में आते हैं इसके बाद। ये 3 नंबर जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 3 का 13, ठीक है। 3 के 13 में क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10/3। और हमको निकालने बोला है फाइन, एक बार बोला है tan थीटा प्लस cot थीटा और एक बार बोला है tan थीटा माइनस cot थीटा, ये निकालने बोला है, 2 चीज़ निकालने बोला है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार प्लस का फॉर्मूला मारेंगे, एक बार माइनस का। हम अभी एक बता रहे थे प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, वही फॉर्मूला लगाएंगे, वही दोनों फॉर्मूला। मैक्सिमम सेंस में देखो वही a प्लस बी है माइनस बी का ही फॉर्मूला हम लोग लगा के सम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको पहले tan थीटा प्लस cot थीटा निकालना है। इसका मतलब a प्लस बी का फॉर्मूला हम अभी भी बताए थे। फॉर्मूला क्या था, tan थीटा प्लस ही का लगाना है ना, एक काम करो, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। ओके, यहाँ पे लिखो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 10/3 प्लस 2। tan इंटू कॉट कितना होता है 1, ये बताया गया था। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 10/3 प्लस 2, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पे 10, नीचे 1 है तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 16/3, tan थीटा प्लस cot थीटा स्क्वायर हो जाएगा, बन जाएगा रूट। 16 का रूट होता है 4 और 3 का रूट तो होता नहीं है, तो क्या बन जाएगा 4√3। तो यहाँ tan थीटा प्लस cot थीटा कितना निकला 4/√। अब जैसे प्लस का निकाले हैं वैसे माइनस का भी निकालेंगे, देख जाओ पहले, देखो हमको निकालना है tan थीटा माइनस cot थीटा, तो इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस था प्लस का स्क्वायरिंग किया, माइनस था माइनस का स्क्वायरिंग करेंगे। अब यहाँ पे किसका फॉर्मूला आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़े हैं हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यही पढ़े थे ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे आ गया tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इन दोनों का कंबाइनिंग वैल्यू दिया हुआ है 10/3 माइनस 2, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, tan थीटा माइनस cot थीटा
होल स्क्वायर। क्या आ गया 10/3 और 2 इंटू 1 कितना हो गया 2/1। tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, एलसीएम लिए यहाँ आ गया 3, नीचे 1 है 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, 10 माइनस 6 आ गया 4/3। फिर हो गया tan थीटा माइनस cot थीटा, स्क्वायर है जगह बनेगा रूट, 4 रूट होता है 2 का और 3 का तो होता नहीं है तो √3। आंसर आ गया 2/√3। एक आंसर आ गया 4/√3 और एक आंसर आ गया 2/√3। तो 3 नंबर में जो वेस्ट बंगाल बोर्ड में एक्सरसाइज 23.3 में 3 नंबर में 14 क्वेश्चन दिया हुआ था, 14 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर इसी 14 क्वेश्चन में ही क्वेश्चन को जो है बार बार रिपीट करके एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन हम बना दिए एक एक करके। ठीक है, तो सबको देखते रहे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं आप लोग। तब तक के लिए